नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 6 अगस्त की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल भी मजबूती जारी रही। यूएस और ईरान के बीच में पीस डील की संभावनाओं से कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और कल जारी हुए यूएस के एडीपी नॉन फार्म पेरोल के डेटा उम्मीद से कमज़ोर आने से फेड रेट हाइक के फियर्स वहां पे ईज होते हुए नजर आए। डॉलर इंडेक्स में गिरावट जारी रही, वहीं यूएस के बॉन्ड की दरें भी हल्की होती हुई नजर आई। इन सारे फंडामेंटल बदलाव के चलते सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती बरकरार रही। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का अक्टूबर वायदा कल सिंगल डे में हाईएस्ट अपनी बढ़त पिछले 5 महीने में दिखाता हुआ नजर आया और कीमतें 7 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई। वहीं चांदी की कीमतें भी 5 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गई। जैसा कि हम हमारे रिपोर्ट और पॉडकास्ट में लगातार कहते आ रहे थे कि सोना अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $3,910 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $54.40 प्रति ट्राई आउंस को वहां वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे और यूएस और ईरान के बीच में कोई भी पीस डील की खबर सोने और चांदी के लिए एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम करती हुई नजर आएगी। और हमने देखा कि जैसे ही यूएस और ईरान के बीच में पीस डील की खबरें आई, सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4,300 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को पार कर गया और वहां फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। वहीं चांदी की कीमतें भी $62 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को पार कर गई और वहां भी फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। सोने की कीमतें अब इंटरनेशनल मार्केट में 4,440 से $4,500 प्रति ट्राई आउंस, वहीं चांदी की कीमतें 66 से $67 प्रति ट्राई आउंस शॉर्ट टर्म में अब यहाँ टेस्ट कर सकती है। शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी में बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति बनाने की सलाह रहेगी और शॉर्ट सेल यहाँ स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की सलाह रहेगी। कल के सत्र में सोना इंटरनेशनल मार्केट में अक्टूबर दिसंबर वायदा 3.67% की बढ़त के साथ $4,305.20 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 3.39% की बढ़त के साथ $62.288 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में रुपये की मजबूती के बावजूद सोने और चांदी की कीमतों में शानदार मजबूती रही। सोने का अक्टूबर वायदा 2.91% की बढ़त के साथ 1,48,493 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 2.69% की बढ़त के साथ 2,27,584 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में आज के सत्र में भी यहां मजबूती बनी रह सकती है। आज इंटरनेशनल मार्केट में सोने में 4,264 और $4,220 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,355 और $4,400 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 61.10 और $60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 63.60 और $65 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि भारतीय बाजारों में सोने में 1,47,200 और 1,46,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 1,50,000 और 1,51,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 2,25,500 और 2,23,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,30,000 और 2,34,400 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोना आज के सत्र में 1,50,000 और 1,51,000 के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। वहीं चांदी की कीमतें भी 2,31,000 से 2,33,300 के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। चांदी में 2,26,000 के नीचे के स्टॉप लॉस और सोने में 1,47,400 के नीचे के स्टॉप लॉस से वहां लॉन्ग की पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में कल लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। WTI की कीमतें $75 प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतें $80 प्रति बैरल के नीचे फिसलती हुई नजर आई। हालांकि WTI की क्लोजिंग हमने $75 प्रति बैरल के ऊपर आते हुए देखी। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 1.46% की गिरावट के साथ 7,109 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ।
इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 3 सप्ताह के निचले स्तरों पर फिसलती हुई नजर आई, जब कल जारी हुए यूएस के वीकली इन्वेंट्री डेटा में यूएस में कच्चे तेल की इन्वेंट्री में अप्रत्याशित रूप से 2.5 मिलियन बैरल की बढ़त देखने को मिली, जो कि उम्मीद 1.5 मिलियन बैरल की गिरावट की लगाई जा रही थी। साथ ही ओपेक प्लस के द्वारा 1,88,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ोतरी के संकेत से भी कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बनता हुआ नजर आया है। यूएस और ईरान पीस डील होप से कच्चे तेल की कीमतों में दबाव है, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच में पीस डील को लेकर के फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो वह कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। कच्चा तेल अभी भी अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $74 प्रति बैरल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रहा है और फर्दर गिरावट यहां पे $74 प्रति बैरल के नीचे वीकली क्लोज आने पर ही देखने को मिलेगी, नहीं तो कीमतें फिर एक बार निचले स्तरों से रिकवरी दिखा सकती है। इस सप्ताह कीमतें 74 से $82 प्रति बैरल के दायरे में बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 6,980 यहाँ मजबूत सपोर्ट्स बने हुए हैं, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,300 और 7,445 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस की कीमतें कल एक दायरे में कारोबार करती हुई नजर आई, हालांकि कीमतें अभी भी अपने रेजिस्टेंस लेवल $3 और 288 के नीचे बनी हुई है। आज जारी होने वाले यूएस के इन्वेंट्री डेटा वहां मार्केट को डायरेक्शन देते हुए नजर आएंगे। आज के सत्र में कीमतें 252 से 261 के दायरे में बनी रह सकती है। बेस मेटल पैक में कल मिला जुला कारोबार रहा, लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक में मजबूती बरकरार रही। कॉपर की कीमतें $14,000 प्रति मेट्रिक टन के स्तर के ऊपर सस्टेन होती हुई नजर आई और वहां 0.66% की बढ़त के साथ $14,111.88 प्रति मेट्रिक टन पर हमने क्लोजिंग आते हुए देखी। जिंक की कीमतें $3,700 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को पार कर गई और वहां 4 वर्ष के उच्च स्तर बनते हुए नजर आए। वहीं एल्यूमिनियम की कीमतें भी $3,200 प्रति मेट्रिक टन के स्तर के ऊपर सस्टेन होती हुई नजर आई और कीमतें वहां 6 सप्ताह के उच्च स्तर पर बनी हुई है। ओवरऑल बेस मेटल पैक में यहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिली है। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट, डॉलर इंडेक्स की नरमी और यूएस बॉन्ड यील्ड हल्के होने से फेड रेट हाइक के फियर्स कमज़ोर पड़ते हुए नजर आए हैं और उसके चलते मेटल मार्केट में मजबूती देखने को मिल रही है। यूएस ईरान पीस डील होप्स के चलते ग्लोबल इक्विटी मार्केट में भी बढ़त है और उसका भी सपोर्ट यहाँ पे मेटल की कीमतों को मिलता हुआ नजर आया। हालांकि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई के नंबर्स उम्मीद से कमज़ोर रहे हैं और उसके चलते मेटल्स में ऊपरी स्तरों पर गेंस कैप्ड भी होते हुए दिख रहे हैं। कॉपर की कीमतों में यह बढ़त एक्सटेंड हो सकती है और कीमतें $14,400 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को टेस्ट कर सकती है। वहीं जिंक ग्रेजुअली $4,000 प्रति मेट्रिक टन के स्तर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एल्यूमिनियम की कीमतें भी $3,400 प्रति मेट्रिक टन की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे मेटल का पॉजिटिव ही बना हुआ है और कोई भी अगर यहाँ करेक्टिव डिप्स आते हैं तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। भारतीय बाजारों में ओवरऑल मेटल पैक में कल मिला जुला कारोबार रहा था। आज के सत्र में एल्यूमिनियम अगस्त वायदा में 343 और 341 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 348 और 350 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर अगस्त वायदा में 1365 और 1356 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी स्तरों पर 1379 और 1384 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड का अगस्त वायदा 196 से 200 के दायरे में बना रह सकता है, वहीं निकल अगस्त वायदा में 1642 और 1635 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 1654 और 1660 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि जिंक अगस्त वायदा में 389 और 386 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 394 और 398 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ में भी उठापटक जारी रही। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का असर सोयाबीन और सोया ऑयल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया है। सीबीओटी सोयाबीन वायदा कल फिर एक बार गिरावट के साथ 1176.75 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं यूएस ईरान डील की संभावनाओं से कॉटन की कीमतों में मजबूती है। डिमांड में सुधार की आशंका से वहां मजबूती बनी हुई है। कीमतें 83.05 सेंट के स्तर पर सेटल हुई। वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने और डॉलर इंडेक्स में आई गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी से फेड रेट हाइक फियर्स कमज़ोर होने से वहां कीमतों में सपोर्ट्स निचले स्तरों पर बने हुए हैं।
भारतीय बाजार भी मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ एल नीनो की संभावनाएं कमज़ोर पड़ने, ज़्यादातर स्टेट्स में मानसून की एक्टिविटी रिवाइव होने और रुपये की मजबूती से कीमतों में वहाँ ऊपरी लेवल्स पर गेंस केप्ड होते हुए नजर आए हैं। लेकिन डॉलर की कमजोरी और यूएस ईरान डील की संभावनाओं से एक्सपोर्ट डिमांड रिवाइव होने की पॉसिबिलिटी कीमतों को सपोर्ट भी कर रही है। आज के सत्र में यहाँ वॉलेटिलिटी ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज़ में बनी रह सकती है। कैस्टर सीड की कीमतों में कल बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। अगस्त वायदा 7,135 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड अगस्त वायदा में 7,070 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,210 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक में भी बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। कीमतें 4,125 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक अगस्त वायदा में 4,045 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,220 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया और जीरा में कल भी गिरावट रही। वहीं हल्दी मजबूती के साथ ट्रेड करती हुई नजर आई है। धनिया का अगस्त वायदा 1% से अधिक की गिरावट के साथ 15,418 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,150 और 14,800 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 15,650 और 15,880 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतों में हल्की नरमी रही। कीमतें 21,010 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में जीरा अगस्त वायदा में 20,820 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,300 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतें कल भी बढ़त दिखाती हुई नजर आई। अगस्त वायदा 22,680 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 22,220 और 21,750 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 23,000 और 23,300 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ऊपरी स्तरों पर यहाँ लॉन्ग की पोजीशन में लगातार मुनाफा वसूली करते रहने की सलाह रहेगी। ग्वार सीड और ग्वारगम में कल हल्की नरमी देखने को मिली। ग्वार सीड का अगस्त वायदा 6,044 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड अगस्त वायदा में 5,950 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,160 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वारगम की कीमतों में भी हल्की नरमी रही और अगस्त वायदा 11,594 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वारगम अगस्त वायदा में 11,330 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,850 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।